आपने विधानसभा का चुनाव देखा होगा, आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, आपने नगर परिषद नगर निगम का चुनाव देखा होगा, लेकिन आपने समाज के भीतर सामाजिक चुनाव शायद ही कभी देखा होगा। ये चुनाव अपने आप में एक सामाजिक चुनाव है, लेकिन इसमें निर्वाचन के जो अधिनियम है, जो संविधान है, उसको पूरी तरह से लागू किया गया है, वॉलेट लागू किया गया है। मतदाता आम चुनाव की तरह इस बार मतदान कर रहे हैं, जबकि ये एक नया समिति है, पूजा स्थल है, पूर्णिया का एक आस्था का प्रतीक है जो 100 साल से पुराना है। ऐसे में यहाँ पर दो पक्षों के बीच निर्वाचन हो रहा है और दोनों ही पक्षों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवार अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप के लिए खड़े किए गए हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 1000 से ऊपर मतदाता यहाँ शामिल हुए हैं जो समाज के सम्भ्रांत नागरिक हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों के द्वारा इस मतदान पद्धति के तहत किस उम्मीदवार को सटीक ठहराया जाता है, किसे पूजा समिति का भार दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसा तो ये पूर्णिया ने आज ये इतिहास रच दिया है कि आम चुनाव से बढ़कर ये सामाजिक चुनाव है और इस चुनाव में निर्वाची अधिकारी भी हैं, मतदाता भी हैं और मतदाताओं के बीच झड़प भी है और कई सारे अवरोध भी हैं। लेकिन इसके बावजूद सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सभी का कहना है कि ये निर्वाचन अगर होता है तो समाज के लिए ये हितकारी होगा। दोनों ही पक्ष साथ मिलकर आगे इस मुकाम को बढ़ाएंगे और इस न्यास समिति, पूजा समिति को आगे ले जाएंगे, पूर्णिया की सामाजिक समिति को आगे ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल बागडोर के लिए ये मतदान बहुत जरूरी है। ऐसे में देखना यह है कि आगे ये परंपरा और भी पूजा समिति में लागू होती है या यहीं ठहर जाती है। तब तक के लिए आइए हम मिलते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के मतदाता से, यहाँ के निर्वाची अधिकारी से, उनका क्या कहना है। जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे हिंदी में हाँ। ये जो इलेक्शन है इसकी क्या आवश्यकता पड़ी और अभी के माहौल से आपको क्या कहना है? निर्वाचन आयोग, निर्वाची अधिकारी के द्वारा घोषणा की गई है हाँ। कि पायलट की समाप्ति हो चुकी है हाँ। और बाकी लोग बचे हुए हल्ला कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसमें कहना कुछ नहीं है। हमारा बैलेट खत्म हो गया तो अब तो इन लोगों के पास कुछ करने का भी नहीं है। प्रशासन 3 बजे तक टाइम दिया था, उसको अभी तक खींच के ले गया गया है। एक पार्टी का बैलेट खत्म हो गया है, इसीलिए वो लोग बोले जो हम लोग अब नहीं आगे बढ़ा सकते। तो पूर्व में भी यही सब चीजों को लेकर इलेक्शन कैंसिल हुआ है, इस बार क्या है? इस बार तो काउंटिंग हुआ था, बैलेट नहीं हुआ था। काउंटिंग में हम ही लोग आगे थे, लेकिन उस समय जो है ये कर दिया गया, जो बारिश के चलते ये लोग बोला जो नहीं मेरा आदमी सब घर चला गया है, इसको रद्द किया जाए। आप दोनों ही पक्षों को सामाजिक रूप से इसको मतलब निष्पादित करने के बजाय वोटिंग बैलेट के साथ इसको करने की जरूरत क्या पड़ी? यहाँ पर कुछ मुजाहिदीन बनाया गया है, कुछ आदमी को, जो लोग कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। लोग सोचता है जो हम ही लोग हैं, हम ही लोग रहेंगे, दूसरे को आने नहीं देंगे, इसीलिए ये विरोध है। अच्छा, कहा जा रहा है कि इसमें रानी पत्रा और औतारा के वोटर्स भी आ रहे हैं। लाया गया है लेकिन उनको वोटिंग करने नहीं दिया गया, क्योंकि मूल रूप से पूर्णिया नगर की बात है। नगर पालिका नगर का ही वासी लोग वोट। आज के वोट से आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर अमित कुमार भट्टाचार्य। मतलब पद बोलिए, खड़े हैं ना आप? हम प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं। चेहरा के साथ पहले ही कमेटी हार गई है ना, वो सब आपका बात है, आपका आपस का बात है। आप ये बताइए कि अभी निर्वाची अधिकारी ने ये घोषणा की है कि पायलट की समाप्ति हो चुकी है, बाकी लोगों का मतदान होगा या नहीं होगा? जब प्रशासन चाहता है, प्रशासन से बोल दिया कि खत्म हो गया, इसका ब्लैक पेपर खत्म हो गया, ऑटोमेटिक समाप्त होना चाहिए। ये इलेक्शन का रूल है। जो लोग बचे हुए हैं, हाँ। पहले से कहा गया कि कभी जो लोग इस परिसर के अंदर होंगे सभी का मतदान होगा, तो परिसर के तालाबंदी के बाद जो लोग बचे हुए उनका मतदान क्यों नहीं होगा? उसे मतलब आपका ब्लैक पेपर खत्म हो गया, साधारण बात है। ब्लैक पेपर खत्म होने के बाद नहीं होता। जैसे हम लोग इलेक्शन करवाते हैं, जितना ब्लैक पेपर लिस्ट रहता है उसी मुताबिक होता है, टाइम रहता है। यहाँ की देखो सूची तैयार नहीं है ना, सूचित नहीं किया गया। फिर बैलेट पेपर तो सूची के अनुसार नहीं आया है, नहीं, एक अनुपात में आया है। अनुपात में आया, जितना अनुपात आया खत्म हो गया। तो फिर ये कैसा मतदान है कि अनुपात में मतदान हो रहा है? ये टास्क कमेटी ने किया है, टास्क कमेटी ने बुलाया, टास्क कमेटी ने किया है। इतना बैलेट पेपर होगा, इतने बैलेट पेपर के बाद मतदान नहीं होगा। आपका क्या नाम? शुभ नाम? मेरा नाम है सपन चक्रवर्ती। और आधार कार्ड दिखा दीजिए। आधार कार्ड
ज्यादा करते हैं मेरे बब्बू का घर में रखे यहाँ क्राउड में है, भवन में आ जाएं। कर सकते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता, इसलिए होता है कि बीच बीच में चेंज होना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होना। ये वोटिंग प्रोसेस तो पहले नहीं था। ये प्रोसेस नहीं था, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ। यहाँ पे 3-4 बार ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इस बार है कि ऐसा होने से अभी आराम से लोग कर पा रहे हैं वोटिंग। क्या परिचय दीजिए। मैं खुशी दत्ता, मैं रजनी चौक से हूँ ये दुर्गा मंदिर आप बुजुर्ग हैं, आपके पास और ये मेरे एक स्कूल भी है। आप ये बताइए कि आम चुनाव में मतदान के प्रति आपका ज्यादा आकर्षण होता है या आपका जो पूजा समिति का जो ये मतदान है जो पहली बार हो रहा है इसके प्रति आपके मन में ज्यादा आकर्षण है? ऐसे जो विधानसभा या लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें तो हम लोग किए हुए हैं, हम जानते हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिटायर हुए हैं, लेकिन यह 16 साल से एग्जाम था, 16 साल से नहीं हुआ वोट। क्या किया, कोई पारदर्शिता नहीं है, इसलिए जो हम लोग सब रुक गए हैं कि नहीं 110 साल जो है मंदिर बना है लेकिन कोई तरक्की नहीं है, कहाँ जाता है पैसा? इसीलिए कि हम लोग पकड़े हैं, इसीलिए कि हम लोग चाहते वोट हो जाए। सही बात है और कोई बात नहीं है, सब कोई मिल के रहेंगे ना, बांटोगे तो काटोगे, कटना नहीं है, फिर हम मिल जाएंगे। देखिए मेरा बात आप सामाजिक रूप बुजुर्ग हैं और इसका बहुत अलग है। ये तो यहाँ कभी हुआ नहीं है इलेक्शन, कभी चुनाव हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम चुनाव हो रहा है दुर्गाबाड़ी में। आज तक हमारे हिस्ट्री में हम लोग इतना बड़ा हो गया है, कभी दुर्गाबाड़ी में इस तरह का माहौल नहीं हुआ। ये पहला टाइम है जो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस तरह का माहौल का पैदा होना, क्या ये आपको एक सामाजिक प्राणी के नाते, एक दुर्गाबाड़ी के एक सम्रांत सदस्य होने के नाते, दुर्गाबाड़ी पूर्णिया के एक समान नागरिक होने के नाते कितना सही लग रहा है, कितना जायज है? ये गलत है, ये जो क्रिएट किया गया है, जो माहौल क्रिएट किया गया, ये बहुत गलत है दुर्गाबाड़ी के लिए। भविष्य में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। ये कुछ व्यक्ति मिलकर इसको क्रिएट किया गया और बार बार क्रिएट किया जा रहा है। फिलहाल आप इसके प्रति ये सहमत हैं कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन हो रहा है तो उसको मान्यता करके खत्म करना चाहिए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? प्रवाल कुमार लाहिड़ी। जरूरी बात यही कहना था। आप ये बताइए कि आज का जो ये परिदृश्य है, चुनाव होना, बार बार चुनाव होना, निर्वाची अधिकारी के द्वारा बैलेट खत्म होने की सूचना देना, कई सारी चीजें अवरोध आ रहे हैं, जबकि ये सामाजिक सरोकार का चुनाव है, आम चुनाव नहीं है। आम चुनाव, तो इसको आप कहाँ देखते हैं और क्या इसका परिणाम होगा? ये तो सबसे पहला बात है कि 16 साल के बाद हम लोग ये चीज़ को हम लोग को देखने वाले हैं। विधानसभा देखे, लोकसभा देखे, वो एकजुट होता था। ये सामाजिक जुट, भला बुरा जो था यहाँ पर, उसको ओपनली पोलिंग करके समाज के अंदर में पहला दिखा दिया कि कौन भारी है, कौन कमज़ोर है। और दूसरा, प्रशासन के थ्रू जो पायलट पेपर लाया गया था, उस चीज़ को हम लोग भी देखे। उसमें बैलेट पेपर किसी का कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया। प्रशासन ने एक तरफा तरफी नहीं किया, पूरा सामाजिक का बात देखते हुए, सब चीज़ देखते हुए वो लोग एक निर्णय लिया कि एक तरफ बैलेट पेपर ख़त्म हो गया, एक तरफ बैलेट पेपर बचा। उसको हम लोग जो है चुनाव को हम लोग मद्देनजर देखते हुए उसको ओपन हम लोग कर दिए हैं सामाजिक। अब प्रशासन जो है हम लोग को लिख के देंगे। हम लोग, मेरा नाम शांतनु घोष हुआ। आधार हो गया, जिनको बोलना है सबका ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए, कोई आप ले, आप बोलिए, आप चलो। आन आन बान भट्टा दुर्गाबाड़ी, जिसका कि 100 साल पुराना एक इतिहास रहा है, इसकी प्रबंध समिति के द्वारा हर वर्ष पूजा का आयोजन होता है, लेकिन अचानक से इसमें कुछ ऐसे विवाद हुए कि इसको अब सामाजिक सरोकार से हटकर प्रशासनिक दबाव के साथ, एक मतदान के साथ इसका निष्पादन करना पड़ रहा है और मतदान पूर्वक यहाँ की कमेटी का निर्णय हो रहा है। इसके लिए प्रशासन ने अधिकारी भी नियुक्त किए हैं और जनता में भी इसके लिए काफी लहर है। सुबह से देखा जा रहा है कि जिस तरह की आम चुनाव में लोगों की भीड़ होती है, उससे भी कहीं ज्यादा लोगों के मन में उल्लास है।
विश्वास है और उस पूरे विश्वास के साथ लोग यहाँ आए हैं अपने मतदान के लिए। लेकिन अभी मतदान निर्वाचन अधिकारी के द्वारा घोषणा की गई है कि वॉलेट की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए वॉलेट कमी होने के कारण जो मतदाता यहाँ बचे हुए हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ के लोगों का कहना है, जो भी यहाँ के जुटे हुए कार्यकर्ता है, यहाँ के कर्मी है, उनका ये दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि सुचारू पूर्वक मतदान होगा और वॉलेट ग्रुप ए ग्रुप बी के माध्यम से बचे हुए लोगों का मतदान करवाया जाएगा। और यहाँ के जो आप देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि क्या बचे हुए लोगों का मतदान होगा, ये सभी यहाँ पे ड्यूटी में जुड़े हुए लोग हैं। और जो यहाँ पे जितने भी मतदाता के लिए खड़े हैं उनमें भी उल्लास तो है, उनमें रोष भी है कि उनको रोका जा रहा है, लेकिन पता चला है कि इसका भी मतदान होगा। दूसरी ओर जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनमें भी अपनी अपनी आत्मविश्वास है, उनको लगता है कि उनकी विजय होगी। अब देखना यह है कि काउंटिंग के बाद ये कमेटी जब गठित होगी तो इसका क्या परिणाम होगा और पूर्णिया की ये सामाजिक धरोहर किस ओर जाएगी।